दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो में बताया था पिछली वीडियो में कि हमारा वेबसाइट में पोर्टल में क्या-क्या प्रॉब्लम जा रही है usvisascheduling.com में। दोस्तों जब आप अपना यूएस वीज़ा का अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे बहुत सारे इश्यू आ रहा है। उसी सिलसिले में आज बात करेंगे। दोस्तों छोटा-सा वीडियो होगा लेकिन अच्छा अपडेट होगा। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत करना, स्किप मत करना ताकि आपको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तब ये रिलेट कर। दोस्तों अभी देखा जाए तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला दोस्तों पोर्टल में। जैसे कि आपको सबसे बड़ा इश्यू था कि प्रोफाइल इश्यू। दोस्तों अभी प्रोफाइल इश्यू बहुत ही कम दिख रहा है, या तो ना के बराबर दिख रहा है। किसी ज़्यादा लोगों का प्रोफाइल इश्यू नहीं दिख रहा है। अब दूसरा इश्यू आ गया कि लॉबी, वेटिंग इन लॉबी। जो भी कोई लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके मतलब कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट वेट करने के लिए बोल रहा है। जैसे 2 साल पहले आप देखेंगे तो मल्टीपल क्या बोलते हैं, बल्क बल्क बहुत सारे लोग लॉगिन करते थे, तो सभी को चांस देने के लिए वेटिंग टाइम था वहाँ पे। किसी को 30 सेकंड, किसी को 1 मिनट, किसी को 5 मिनट भी। ठीक है, अभी वही आ गया दोस्तों। यानी कि 2 या 3 मिनट के अंदर आपको एक्सेस मिल जाता है, आप लॉगिन कर पाते हैं, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ढूंढ सकते हैं और कोशिश करते हैं कि बुकिंग करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को दोस्तों 20 मिनट का वेटिंग टाइम है, आधा घंटा का वेटिंग टाइम है, उसके बाद ऑटो लॉग आउट हो जा रहा है। ये अभी भी रिसेंट अपडेट है। ऑटो लॉगिन का इश्यू बहुत थोड़ा आ रहा है। दोस्तों ऑटो लॉगिन नहीं बोलूँगा मैं, एक्चुअली वेटिंग टाइम लॉबी में ज़्यादा हो गया है। अब वेटिंग टाइम इन लॉबी का मतलब क्या है, अगर आपको कुछ लोगों को पता नहीं है तो जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करने के पहले नहीं, लॉगिन करने के बाद जब मेन होम स्क्रीन पे जाते हैं उसके पहले ये स्क्रीन आता है कि वेटिंग इन लॉबी। जब वेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा तो होम स्क्रीन में पहुंच जाते हो। ये वेटिंग इन लॉबी कुछ लोगों को कुछ मिनट के बाद एक्सेस मिल रहा है, कुछ लोगों को एक्सेस मिल ही नहीं रहा है। ये थोड़ा भी बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। और कुछ लोग इश्यू था कि लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे रीसेट करने की, पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ऐसा मत करना दोस्तों, ये थोड़ा सा कम हो गया इश्यू। ज़्यादातर लोगों को लॉगिन कर पा रहे हैं, लेकिन अपने से ये पासवर्ड रीसेट करने का, सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करना, ऐसा मत करना। ये टेक्निकल इश्यू है, अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, करने के बाद आपको लगता है कि रियली में आपका प्रोफाइल में इश्यू है लॉगिन में, तब देखते हैं कि मतलब आप कर सकते हैं पासवर्ड रीसेट, या फिर उनको लिख सकते हैं यूएस एम्बेसी को कि टिकट रेज करके या ईमेल करके कि ये इश्यू है, प्लीज़ सॉल्व कीजिए। अदरवाइज आप अपने तरफ से कुछ रीसेट करने का कोशिश मत करना आज के टाइम पे। मैंने कहा कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों इस पोर्टल इश्यू में, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहूँगा कि कम्प्लीटली फिक्स नहीं हुआ है। अब कम्प्लीटली फिक्स कब होगा, मतलब क्या टाइम लेने, किसी को पता नहीं दोस्तों। ये भी नहीं कि हमने कस्टमर सर्विस को भी फ़ोन करा, उनके पास भी कोई कट ऑफ टाइम नहीं है। वो बोले कि सर वी डू नॉट हैव एनी टेंटेटिव टाइम बट कंफर्म टाइम, बट ये बैक एंड से ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। अभी कुछ ही दिनों का मतलब क्या है, 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। वी डोंट नो, 1 महीना में नहीं बोलूँगा मैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर इशू सॉल्व होना चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पहले क्या था, जब भी इश्यूज आ रहे थे 2-4 दिनों में ठीक हो जाता था। ज़्यादातर इश्यू कब आ जाते हैं कि यानी कि सिस्टम डाउन होता था, पोर्टल डाउन होता था, इसलिए कि नया अपॉइंटमेंट्स अपलोड करने के लिए। अभी क्या है कि रियल इश्यू है, ये अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं है। कुछ चेंजेस कर रहे हैं अंदर बैकएंड में, कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पॉलिसी चेंजेस हो रहा है, कोई सर्वर का चेंजेस हो रहा है, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें चेंजेस कर रहे हैं। हो सकता है कि माइग्रेशन नहीं कहूँगा, माइग्रेशन तो हो चुका है, इसको एनहांस कर रहे हैं कुछ अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए काम करने के लिए, मतलब आसान स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए टाइम लगेगा, अच्छे के लिए हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा आप सब्र करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक हो जाएगा। मैं आज के वीडियो में भी फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को क्वेरीज आते रहता है। देखिए H1B वीज़ा 2026 के लिए, इस साल के लिए बंद हो चुका है। एम्बेसी ने कंफर्म किया आपको नहीं मिलेगा, प्लीज़ उसके पीछे मत पड़िए, नहीं आएगा। आप अपना ट्रैवल प्लान नेक्स्ट ईयर के लिए कीजिए। जब मैं नेक्स्ट ईयर बोल रहा हूँ 2027 फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी फरवरी भी हो सकता है, एंड ऑफ दिसंबर भी हो सकता है। ठीक है, आप अपना प्लान कीजिए कि कब आना है इंडिया में, उसी महीने के आसपास आप अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अपना प्लान कीजिए। कुछ लोगों को मैं देखा हूँ कि सबसे पहले टिकट बुक कर लेते हैं, छुट्टी अप्लाई कर देते हैं, कंपनी में अप्रूव हो जाता है, ओके, फ्लाइट टिकट पे कर देते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ढूंढते हैं, बोलते हैं कि मेरे को सर मैंने छुट्टी इस टाइम पे अप्लाई किया है, मैंने फ्लाइट टिकट भी कर दिया, मेरे को उसी डेट पे अपॉइंटमेंट चाहिए। भाई कैसे मिलेगा, अपॉइंटमेंट आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, राइट। अपॉइंटमेंट लेके अपॉइंटमेंट के हिसाब से आप ट्रैवल प्लान करना पड़ेगा। वही मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ, कुछ लोग तो थोड़ा सा स्मार्ट है, इस हिसाब से करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में नहीं करते। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहला इनको टेंटेटिव ये एनालाइज कीजिए, आपका वीज़ा एक्सपायर कब हो रहा है, एक्सपायर होने के पहले आपके पास कितना टाइम है, और आपको छुट्टी कब तक मिल सकता है, आप इंडिया कब आने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया
अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया, या फिर आप इंडिया के बाहर है तो होम कंट्री, जो भी आपका कंट्री है। तो एक टेंटेटिव टाइम मिल गया, मान लीजिए कि अप्रैल में आने का प्लान है 2027। तो आप ऐसा कीजिए कि सबसे मैनेजर को या अपने कंपनी में बता कर रखिए कि मेरे को वीज़ा रिन्यूअल के जाना है इस टाइम पे, एक टाइम पीरियड दीजिए। होता है कि फर्स्ट क्वार्टर बोलिए या फिर मार्च फरवरी अप्रैल बोलिए, जो भी है। तो आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लीजिए। मान लीजिए कि वीज़ा अपॉइंटमेंट आपका फरवरी का मिल गया, राइट। फरवरी का अगर वीज़ा अपॉइंटमेंट मिला है तो कंपनी में जाके छुट्टी डालिए फरवरी का, राइट। तो आप फरवरी का टिकट ही कीजिए, तो इंडिया आके छुट्टी प्लान करके अपना जो भी हॉलीडे मना के घर में मिलना मिल के उसी तरह वीज़ा अपॉइंटमेंट जो भी इंटरव्यू अटेंड करके रिन्यूअल का, उसके बाद स्टैंपिंग के बाद आप यूएस से जा सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए कि आपको जल्दी का नहीं मिला, मई 2027 का जैसे मिलेगा, मई के आसपास जो होता है अपॉइंटमेंट डेट मिला है उसी के 2-3 हफ्ता के आसपास, 2 हफ्ता छुट्टी है, 3 हफ्ता छुट्टी है, जितना भी आपका छुट्टी है उसी टाइम पे अप्लाई करके उसी टाइम का रिटर्न टिकट टू एंड फ्रो टिकट बुक करके आप इंडिया इंटरव्यू अटेंड करके फैमिली से मिलके फिर से आप जा सकते हैं। ये सही प्रोसेस है। ऐसा मत करना कि मतलब सबसे पहले फ्लाइट बुक कर दिया, छुट्टी चल दी, उसके बाद अपॉइंटमेंट में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं मिल रहा है, आपको हेल्प चाहिए, H1B वीज़ा का रिन्यूअल अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए, अर्ली अपॉइंटमेंट। अर्ली नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो B1 B2 वीज़ा दूसरे कैटेगरी में फ्रेश में अर्ली होता है, ये तो मतलब एडवांस प्लानिंग बोल सकते हैं। यानी कि अर्ली, यानी कि मैं अब तो नहीं बोलूँगा कि हम ये जून में है, राइट, मैं जून में है, आप मैं नेक्स्ट मंथ का लूँगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इस तो H1B रिन्यूअल का तो रिन्यूअल केसेस जो भी है, मतलब क्या फ्यूचर प्लानिंग होता है। तो फ्यूचर प्लानिंग में 1-2 महीने 3 महीने का विंडो का जो भी है मैं लेने की कोशिश करके दूंगा, राइट। आप ईमेल कीजिए। उसी तरह F1 का देखिए दोस्तों, F1 का बहुत सारे क्वेरीज आ रहा है, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं फॉल्स प्रॉमिस नहीं करता। आप अगर आप पहले से इस चैनल को हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे सच बोलते हैं, और इस चैनल पे मैं जो भी है ओपनली सच बोलता हूँ। कोई हाइड सिक नहीं है, कोई बैकडोर का कुछ नहीं है, कोई झूठ वूठ नहीं है, जो है वही बताता हूँ मैं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो है वही बताऊँगा। किसी को मैं फॉल्स प्रॉमिस नहीं कहूँगा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, दे दो ले लो, ऐसा नहीं। और किसी को बोलूँगा कि नहीं वीज़ा चाहिए, मिल जाएगा, अप्लाई करो, गारंटी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग समझते हैं कि जैसे कि बैकडोर में से हो जाएगा वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। फिर से रिपीट करूँगा मैं, B1 B2 वीज़ा जो है या फिर US वीज़ा जो है, कोई बैकडोर पॉलिसी नहीं है। अगर आपका वीज़ा नहीं अप्रूव हो रहा है तो दुनिया में कोई भी आपका वीज़ा अप्रूव नहीं कर, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप किसी को लगता है कि पैसा दे के वीज़ा अप्रूव कराएंगे, अगर कुछ बोलते भी है एजेंट्स लोग या कोई भी, वो सरासर गलत है। किसी के हाथ में नहीं है कि आपका US वीज़ा अप्रूव करे। आपका US वीज़ा अप्रूव करने का आपके हाथ में है, आप खुद अप्रूव करा सकते हो। आपके अलावा कोई भी आपका US वीज़ा इस दुनिया में अप्रूव नहीं करवा सकता। दैट्स फुल एंड फाइनल। अगर किसी को लगता है कि नहीं कोई शॉर्टकट है, गलत है। अगर आपको लगता है कि कोई ज़्यादा पैसा किसी को देंगे अप्रूव करा देंगे, गलत है। किसी के हाथ में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। US का वीज़ा है भाई, US अप्रूव कर रहा है आपके लिए, US परमिशन दे रहा है US के अंदर जाने के लिए या फिर घूमने के लिए, मिलने के लिए, काम करने के लिए। कोई नहीं कर सकता। पहले टाइम पे मेरे को ईमेल भी आता था कि सर मेरे को किसी एजेंट ने पूरा इतना पैसा दो, US वीज़ा का लगा दूंगा। सर मेरे को US एम्बेसी से मेल आया है, देखिए क्या है, मेरे को H1 वीज़ा का लेटर आया। भाई ये सब फेक है। कितने लोगों ने देख के बोलते हैं कि फेक है, जाना मत, आगे मत बढ़ना। कोई बोलता है US एम्बेसी से ऑफिसर मेरे को फ़ोन किया, बोलता है कि 50,000 भेजा, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। भाई ऑफिसर को कोई काम नहीं है कि आपको फ़ोन करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे? कोई ऑफिसर कोई किसी को फ़ोन नहीं करता। अगर कोई अपडेट है, डेट चेंजेस है या फिर कोई रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा अप्रूवल, ईमेल करते हैं आपको, ईमेल करते हैं, SMS करते हैं, कॉल नहीं करते। समझिए, मैं समराइज़ करने के लिए यही बोलूँगा कि आप वीज़ा अप्रूवल के लिए, US वीज़ा अप्रूवल का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई दावा करता है कि मैं अप्रूव करवाऊँगा, वो सरासर झूठ है। क्या कर सकते हैं आप आपको अप्रूव करने के लिए? 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अच्छी तरह से प्लानिंग कीजिए, तैयारी कीजिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तैयारी कीजिए, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाइए सही तरीके से। और जब हो सके तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसका आंसर क्या होना चाहिए, होमवर्क कीजिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, US एम्बेसी का वेबसाइट को पढ़िए, जानिए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, उसी तरह से तैयारी कीजिए।
हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए, मॉक सेशंस लीजिए। उसके बाद जाके जब इंटरव्यू में जाते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट्स पक्का रहना चाहिए, दूसरी बात आप अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, मतलब आप क्या बोलते हैं, एलिजिबल है, अगर आप प्रेज़ेंट नहीं कर पाए, वहाँ पे भी दिक्कत हो जाता है। तो इस सिलसिले में अगर B1 B2 वीज़ा का तैयारी करने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए पड़ते, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी हेल्प करने के लिए। फिर भी अगेन आई एम टेलिंग हियर, हालाँकि बहुत लोगों का अप्रूव है जो भी मेरा हेल्प लिए हैं, पर मैं ये लिख के नहीं दूँगा कि अगर आप मेरा हेल्प लोगे, मैं गाइड करूँगा तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, कोई आपका वीज़ा अप्रूव नहीं कर सकता। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ आपको, गाइडेंस दे सकता हूँ, सही तरीके से बता सकता हूँ, आपको ट्रेन कर सकता हूँ, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें मैं कंसल्ट कर सकता हूँ, लेकिन अप्रूव नहीं करवा सकता। हाँ, अगर आप सही तरीके से समझे, प्रोसेस को फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, क्या-क्या क्वेश्चन्स आते हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से अगर मैं एनालाइज़ करके बताऊँ कि आपको क्या क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन्स के लिए क्या आंसर होना चाहिए, कैसे आंसर बनाना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे वहाँ पे बोलना चाहिए, वहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे प्रेज़ेंट करना चाहिए, और मॉक सेशन लेके ट्रेनिंग करूँगा आपको ज़ूम के ज़रिए। तो ये सब लेके आपको एक फ़ील मिल जाएगा कि क्या होगा वहाँ पे, आपको कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। आप एक थोड़ा-सा आप सरप्राइज़ होगा, क्वेश्चन आंसर क्या आएँगे। आज तक क्या हुआ कि जितना भी क्वेश्चन्स हम तैयारी किए, वही क्वेश्चन्स में आए, कोई नया क्वेश्चन्स नहीं आया। ये नहीं कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम आपका प्रोफाइल एनालाइज़ करते हैं, हमको क्लियरली पता होता है कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या क्वेश्चन्स आएँगे, उनका क्या आंसर होना चाहिए। तो आप तैयार हो जाते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करते हैं, उसी तरह होता है ये, राइट? आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आप पास होएँगे, आसान हो जाता है। आप तैयारी नहीं करेंगे तो चांस होता है कि पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, राइट? एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट कोई लिख के नहीं देगा कि आप पास होंगे, राइट? पर ज़्यादातर ये है कि जो भी आप तैयारी करके जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं, रेडी होके जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है, आपका चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोरल मैं यही कहूँगा कि समरी टाइप में कि आप तैयारी करके जाएँगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चांसेस देखें, अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं, हमने रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखा है। तो दोस्तों यही था छोटा-सा वीडियो। दोस्तों मैं एक्चुअली पोर्टल इश्यू के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन हम वहाँ पे चले गए, यानी कि अपॉइंटमेंट्स पे या फिर इंटरव्यू पे। जैसे वीडियो एंड करने के लिए वही बोलूँगा, फिर से रिपीट करूँगा, सॉरी। अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए तो ईमेल कीजिए, कोशिश करूँगा कि दिलवाने के लिए। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपको इंटरव्यू प्रॉपर्ली प्रिपेयर करने के लिए B1 वीज़ा में, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड subscribe if you are new to this video. Thank you.